हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटाओ। देखिए बेटाओ, अपने जो फॉर्मल रिप्लाईज चल रहे हैं, फॉर्मल रिप्लाईज हम आपके लिए समाप्त कर चुके हैं बेटा, लेकिन कुछ बच्चों की विशेष डिमांड पे और मैंने आपको कराए लेटर वाले। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम इनफॉर्मल रिप्लाईज शुरू करने वाले थे बेटाओ, लेकिन इनफॉर्मल रिप्लाईज हम आगे आने वाली कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में मैं आपके लिए यानी कि जो रिप्लाईज हैं वो एज ए लेटर की तरह हम कर चुके हैं कि लेटर किस प्रकार से हम लेटर की तरह रिप्लाईज को लिखें, लेकिन आज की क्लास में बेटा मैं आपके लिए दो क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ, एक कार्ड की तरह कि इनविटेशन लेटर मैंने आपको लिखा था शुरू में कि जो रिप्लाईज होते हैं ये एक लेटर की तरह भी लिखे जाते हैं और कार्ड की तरह भी लिखे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए दो क्वेश्चन बेटा कार्ड की तरह करा देता हूँ, एज ए कार्ड इनकी रिप्लाईज हम एज ए कार्ड किस प्रकार से करें, क्योंकि कई टीचर ऐसे होते हैं जो कार्ड की तरह कराते हैं, कई टीचर ऐसे होते हैं जो लेटर की तरह कराते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका अपना वो ही है नियम, लेकिन उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है, केवल पैटर्न हल्का सा चेंज हो जाएगा और उसको आप में आप कुछ भी नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, फटाफट से करेंगे हम, क्योंकि अपना जो नियम है नियम अपने वो ही चलेंगे, थैंक्स, सिंसियरली थैंक्स वगैरह। ठीक है, कार्यक्रम का नाम, डेट, टाइम, लेकिन फर्स्ट थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मेट में हमको चेंज करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, और लेके चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे अपने क्वेश्चन किया, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस्टर मनीष Gun on the occasion of his sister's marriage on 15 November 2020. Write a formal reply accepting the invitation. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले वो नियम अपना चलेंगे, आंसर लिया, आंसर के सामने यहाँ पे लिखा बेटा हमने ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन ऑन ए मैरिज। ठीक है, अब हमको करना क्या है बेटाओ, देखो, यानी कि जब हम लेटर की तरह जब हम बनाते थे तो हम एक पैराग्राफ की तरह इस लाइन को ऐसे खींचते, लेकिन अब हमको थोड़ा सा इस प्रकार से चलना है, जैसे हमने आंसर किया, और यानी कि जैसे हम पहले फॉर्मेट बनाते तो पहला फॉर्मेट हम इस प्रकार से बनाते। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट कैसा, बड़ा, और इधर अप टू डाउन छोटा, लेकिन अब हमको क्या करना है बेटा, लेफ्ट टू राइट छोटा, अप टू डाउन बड़ा। ठीक है, अब हमको ये जो है ध्यान रखना, इसको इतना छोटा छोटा कर दो दोनों साइड से, बिल्कुल बीचों बीच इसको इतना छोटा कर दो प्रारूप को, और इतना छोटा करने के साथ साथ इसको यहां नीचे की तरफ बढ़ा दो। अब देखिए आप, हमें किस प्रकार से करना है। अब सबसे पहले, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस्टर मनीष गर ऑन द ओकेजन
ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब राइट फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो प्रश्न आपके दिमाग में बेटा बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, इनवाइटी। और इनवाइटी का नाम देखो यहाँ पे क्या है, यू। तो आपको इन्वाइट किया है किसने, मिस्टर मनीष गर्ग ने, तो वो हो गया इन्वाइटर। तो सबसे पहले हम इनवाइटी लिखेंगे। तो इनवाइटी को देखना थोड़ा सा बेटाओ, इनवाइटी का जो नाम है ये थोड़ा सा हम हाईलाइट करके लिख देंगे। कैसे लिख देंगे बेटाओ, हाईलाइट करके, मिसेस एंड मिस्टर विकास मीना, यानी कि दोनों साइड में इस तरह से जगह छोड़ दो, ठीक है बेटा। अब हम मिस्ट्रेस एंड मिस्टर विकास मीना किए बेटा। अब हमारा नंबर किसका आएगा, थैंक्स टू, और फिर इनवाइटर। तो हमको करना है क्या है बेटाओ, थैंक्स। थैंक्स बिल्कुल बीच में हमको यहाँ पे सेट करना है। ये कपल में है इसलिए हमने क्या लिखा बेटा, थैंक लिखा। अगर नेम सिंगल होता तो हम क्या करते बेटा, थैंक्स लिखते, ठीक है, थैंक्स टू। अब हम थैंक किसके लिए कर रहे हैं, इनवाइटर के लिए। तो इनवाइटर का नाम कहा जाएगा बेटा नीचे। इनवाइटर कौन है, मिस्टर मनीष गर्ग। तो यहाँ पे हमने ये भी हाईलाइट कर दिया, मिस्टर मनीष गर्ग, ठीक है। अब हम जो है ना, जो हम इनविटेशन ये लिखते कौन सी बेटा, एक लाइन चेंज करनी है हमको, कौन सी, जैसे एक्सेप्टिंग द इनविटेशन हम लिखे सी हैज़ ग्रेट प्लेजर। ये भी आपको थर्ड पर्सन में लिखना है बेटा, क्योंकि अपन पढ़ी फॉर्मल रहे, तो फॉर्मल पढ़े तो फॉर्मल हमको थर्ड पर्सन में करना है। जैसे कि सी हैज़ ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं और इसे हम तुरंत यहाँ भी इसके बाद भी सेट कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, मिस्टर एंड मिसेस गर्ग फॉर, चलो 4 भी यहाँ लिख लो, फॉर मिस्टर, फॉर हिज, क्योंकि मिस्टर मनीष के लिए आया तो हिज आएगा, हिज काइंड इनविटेशन इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन। चलो इसको नीचे ले लेते हैं, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन ऑन द अकेजन ऑफ। अब अकेजन क्या है बेटा, सिस्टर्स मैरिज, ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ लिख दिया बेटा हिज सिस्टर्स मैरिज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बिल्कुल सेम वही चला, वो हमने एक लेटर की तरह, पैराग्राफ की तरह की है, इसको हमने एक एज ए कार्ड की तरह सेट कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है बेटा, ऑन डे डेट टाइम वेन्यू। तो यहाँ पे देखो बीच में, यहाँ से स्टार्ट करो आप, आपने लिखा क्या बेटा, ऑन, ऑन, और ऑन करके जैसे यहाँ पे लिखा आपने मंडे, मंडे करके डेट कितनी है, 15 नवंबर 2020, ठीक है। अब आएगा बेटा एट का नंबर, एट के बाद टाइम लिखा जैसे हम 9 PM एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है बेटा। अब एट के बाद आएगा बेटा एट वेन्यू। अब एट वेन्यू में हमने लिखा एट प्रताप होटल और जयपुर। ये क्या होगा बेटा, वेन्यू। अगर वेन्यू में आपने घर का नाम लिखा है तो घर का पता लिख दो, एट देयर ऑन रेजिडेंस। तो ये क्या हो गया बेटा, वेन्यू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब केवल एक ही लाइन हमारी रह गई कि हमको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है बेटा, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करने के लिए आप आराम से नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, जैसे मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर विकास मीना है, तो इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दे का। और दे के प्रयोग के लिए हमने यहाँ पे सेट किया, दे हैव ग्रेट प्लेजर।
ठीक है। और ग्रेट प्लेजर करने के बाद एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से हम इसको क्या करेंगे बेटा, आराम से कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है ना। तो ये है एक कार्ड का तरीका। सेम वो ही है, खाली आप थोड़ा सा असमंजस में रहते कि सर ने कार्ड का तरीका नहीं कराया। पैराग्राफ की जो लेटर में हमको करना है तो एक पैराग्राफ की तरह लिखना है पूरी तरह से। ठीक है। और जब हमको एक कार्ड की तरह करना है तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, और दोनों ही तरीका सही है बेटा। हम किसी भी प्रकार से किसी भी लेटर को हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम इसको आराम से सेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी कमी नहीं है। अब ये जो हमने लिखा है दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ठीक है। अब इसको हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, जैसे मिसेज एंड मिस्टर विकास मीना थैंक टू मिस्टर मनीष गुप्ता। ठीक है। अब इन एक्सेप्टिंग हिज काइंड इन्विटेशन, इसको जो ये लिखा है ना फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं बेटा इन एक्सेप्टिंग हिज काइंड इन्विटेशन। इस एक्सेप्टिंग को हम यहां भी जोड़ सकते हैं, इन एक्सेप्टिंग हिज काइंड इन्विटेशन। अब ये वाली जो लाइन है बेटा, जो मैंने आपको कोष्टक में बंद किए खाने में, इस वाली लाइन को हम इस जगह सेट कर सकते हैं। ठीक, तब हमको ये वाली नीचे वाली लाइन हमको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हमने नीचे वाली लाइन लिखी है तब हमको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम इसे यहाँ लिख देंगे तो ये और भी शॉर्ट और भी छोटा हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमको एज ए कार्ड करना है। एक क्वेश्चन हम बेटा और कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अगला वाला जो क्वेश्चन है वो अगला वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, you have received a formal invitation. You have received a formal invitation to attend the prize giving ceremony. ओके स्टूडेंट्स, देखिए यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन टू अटेंड ए प्राइज गिविंग सेरेमनी ऑन द occasion of the regional social science exhibition. On the occasion of regional social science exhibition, of right to the secretary.
secretary of the world view. The organizer of the एग्जीबिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे करना है हमको इन्फॉर्मिंग informing about your inability to attend. और नीचे आपको दे दिए बेटा गिव 3 रीजंस। ठीक है ना, अब देखिए अभी आप यहाँ पे कि यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन टू अटेंड द प्राइज गिविंग सेरेमनी। यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन, आपने कैसा इन्विटेशन प्राप्त किया बेटा? फॉर्मल। ठीक है, तो रिप्लाई कैसा लिखना बेटा? फॉर्मल। मैंने आपको दिखा दिया बेटा कि फॉर्मल रिप्लाईज आर रिटर्न इन द आंसर या इन द रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। अब आपका इन्विटेशन कैसा है बेटा? फॉर्मल, तो रिप्लाईज भी कैसा लिखना है? फॉर्मल। ये तो क्लियर हो ही गया। टू अटेंड द प्राइज गिविंग सेरेमनी, कौन सी सेरेमनी बेटा? प्राइज गिविंग सेरेमनी, पुरस्कार वितरण समारोह। पुरस्कार वितरण जो समारोह होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसे बोल सकते हैं हम। ऑन द ओकेजन ऑफ, अब समारोह का नाम है रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन। ये एक ही बेटा प्राइज गिविंग सेरेमनी ऑन द ओकेजन ऑफ द रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन। अब इसमें देखो थोड़ा चक्कर पड़ता है कि हम सोचते हैं प्राइज गिविंग सेरेमनी है या रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन है। रीजन का तो होता है क्षेत्रीय सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, यानी क्षेत्रीय सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी के प्राइज गिविंग सेरेमनी में, यानी ये तो हो गया कार्यक्रम का नाम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये हो गया बेटा प्राइज गिविंग सेरेमनी, यानी इस प्रोग्राम के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। यानी कार्यक्रम तो है रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन, इसमें सारे बेटा कल्चरल प्रोग्राम ही होते हैं। विद्यालय के अंदर भी होता है, किसी भी संस्था के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? ऑफ द वर्ल्ड व्यू, ये एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन मनाया जा रहा है, और इस प्रोग्राम के दौरान प्राइज गिविंग सेरेमनी, जो पुरस्कार वितरण समारोह होगा, उसके लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। इस विद्यालय में, किसी भी संस्था में ये मनाया जा सकता है, विद्यालय में भी मनाया जाता है बेटा। ठीक है, इसमें कल्चर प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम इसमें किए जाते हैं। तो वर्ल्ड व्यू हो गया। अब राइट टू द सेक्रेटरी, अब सेक्रेटरी के लिए हमको लिखना है रिप्लाई ऑफ द वर्ल्ड व्यू। सेक्रेटरी किसका है बेटा? वर्ल्ड व्यू का है। अभी वर्ल्ड व्यू क्या है? द ऑर्गेनाइजर ऑफ द एग्जीबिशन, ये प्रदर्शनी का आयोजक करता है, आयोजित करने वाला है। अब प्रदर्शनी को आयोजित कौन कर रहा है? वर्ल्ड व्यू, ये एक संस्था है। और हमने क्या लिखा यहाँ पे? सेक्रेटरी। इन्फॉर्मिंग अबाउट योर इनेबिलिटी, अब आपको आपकी असमर्थता के बारे में सूचना देनी। इनेबिलिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? मैंने पहले बता दिया आपको कि इनएबिलिटी का मतलब हो गया डिक्लाइन हो गया। टू अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे आपको गिव 3 रीजंस, इस क्वेश्चन में ये 3 रीजन मांग रहा है। कितने रीजन मांग रहा है बेटा? 3। तो हमको यहाँ पे 3 रीजन देने हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलो बेटा, और क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ डाला बेटा आंसर। आंसर के सामने ए, रिप्लाई कैसे बेटा? फॉर्मल रिप्लाई, और डिक्लाइनिंग करना है, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन ऑन
ए प्राइज गिविंग सेम, ठीक है ना। अब इसको हमें ऐसे नहीं, कहाँ से बनाना है बेटा, यहाँ से बनाना है। इस प्रकार से हम करेंगे। तो सबसे पहले इनवाइटी, और इनवाइटी कौन है बेटा, आप। और आपने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर आपने अपना नाम लिख दिया बेटा, मिस्टर मनोज खंडेलवाल, ठीक है। ये कौन हो गया बेटा, इनवाइटी हो गया। अब मिस्टर मनोज खंडेलवाल अब क्या करेगा बेटा, थैंक्स, क्या करेगा बेटा, थैंक्स। थैंक्स, और थैंक्स किसके लिए करेगा बेटा, इनवाइटर। इनवाइटर कौन है बेटा, सेक्रेटरी ऑफ द वर्ल्ड व्यू, ठीक है। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ, अब सेक्रेटरी किसका है बेटा, और इसको हमने लिख दिया वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू क्या है बेटा, संस्था, और यहाँ कॉमा लगा के वर्ल्ड व्यू जैसी संस्था है जयपुर की, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, जयपुर। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसे पैराग्राफ के रूप में बनाएं, लेटर के रूप में बनाना चाहें तो इसको सीधा लिख दो। कार्ड के रूप में यदि बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से आराम से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। वर्ल्ड व्यू जयपुर। अब ये जयपुर करने के बाद में हमको क्या करना है बेटा, आगे चलते हैं। और आगे चलने के लिए अब आगे नियम किसका आएगा बेटा, जयपुर, और फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया बेटा, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ the function, और फंक्शन क्या है बेटा, द प्राइज गिविंग सेरेमनी, द प्राइज गिविंग सेरेमनी, ठीक है सर। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ ना, ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर से हम for the prize giving सेरेमनी। अब प्राइज गिविंग सेरेमनी किसकी है, उसको यहाँ पे हमने ऑफ लगा के लिख दिया। क्या लगा के बेटा, ऑफ, और ऑफ लगा के रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन, ठीक है ना। अब डे, डेट, टाइम और वेन्यू। अब डे, डेट, टाइम और वेन्यू, जिसे ऑन लिखा, ऑन लगा करके यहाँ लिख दिया हमने ट्यूसडे। कोई भी डेट दे नहीं रखी, तो यहाँ पे हमने लिखा 12 नवंबर 2020, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा बेटा, 8, और 8 करके यहाँ हमने लिखा 11 AM एंड ऑनवर्ड्स। अब 8 लिख के क्या आ जाएगा बेटा, वेन्यू, ठीक है। अब वेन्यू आप जानते हैं, ऑडिटोरियम आप ले नहीं सकते क्योंकि ये एग्जीबिशन है बेटा, ठीक है। ऑडिटोरियम आप ले नहीं सकते, स्कूल ऑडिटोरियम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे बेटा क्या है, देखो वर्ल्ड व्यू संस्था है, कौन सी है, वर्ल्ड व्यू,
ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे देखो, जैसे रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन अपन ने कर दिया ऑन ट्यूसडे 12 नवंबर 2020 at 11 AM एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑन ट्यूसडे 12 नवंबर 2020 at 11 AM एंड ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे ऐड करके तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे कि ऐट, और यहाँ कर दिया संजीव एग्जीबिशन हॉल, ठीक है। और हॉल भी कहाँ कर सकते हैं, जयपुर वगैरह लिख दो या इतना लिख दो, जयपुर कर रहे हैं तो कर दो, क्योंकि प्रदर्शनी है तो यहाँ पे हमने अपने मन से संजीव एग्जीबिशन हॉल, संजीव का कोई एग्जीबिशन प्रदर्शनी हॉल है जहाँ पे कोई व्यक्ति प्रदर्शनी करना चाहे तो लिख सकते हैं, या किसी पार्क का नाम भी हम लिख सकते हैं कि कोई पार्क वगैरह में क्या है कोई प्रदर्शनी है। तो at 11 AM ऑनवर्ड्स एट संजीव एग्जीबिशन हॉल जयपुर, ठीक है। और ये हो गया डेट टाइम एंड वेन्यू हो गया, ओके। अब हम अपनी इनएबिलिटी को दर्शाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा खेद प्रकट करेंगे। तो मिस्टर मनोज खंडेलवाल के लिए बेटा हमने सबसे पहले क्या किया, ही बट लगाएंगे, व्हाट, वी को छोटा ही लिखो, व्हाट ही और regrets his inability to attend the exhibition. See now, what he regrets his inability to attend the exhibition due to his, और यहाँ पे लिखा हमने प्रायर, तीन रीजन लिख रहे हैं, एंगेजमेंट पूर्व व्यस्तता, कोमा लगा दो बेटा, एंड अर्जेंट मीटिंग, ठीक है, एंड अर्जेंट एंड, और यहाँ पे कर दी बेटाओ इम्पोर्टेंट विजी, इम्पोर्टेंट कर दो, चलो इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हम ये 3 रीजन डाल देंगे। कोई भी मैंने आपको रीजन लिखा दिए, कोई भी आप 3 रीजन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको विशेष करना है तो यहाँ लिख देंगे बेटा ही sends wishes for the function, he sends wishes for the फंक्शन। पिछले क्वेश्चन में और थोड़ा बेटा सेंड ही रह गया था, मैंने बाद में गौर किया था, ये सेंड की जगह आप सेंड्स कर लेना, उसमें भी ही सेंड्स विशेस फॉर द फंक्शन, ओके बेटा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया एक कार्ड की तरह, ठीक है। कार्ड में आपको ऊपर से नीचे लंबा लेना है और लेटर में आपको लेफ्ट से राइट की साइड लंबा लेना है, बस यही अंतर, और कुछ आपको करनी है। कार्ड में हमको ये दोनों जगह की जो साइड है ये थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब से खाली छोड़नी है बेटा, ठीक है। इस प्रकार से हमको ये एज ए कार्ड ये डेकोरेट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हुए अपने बेटाओ आप कार्ड की तरह, और शायद आपके अच्छे से समझ में बैठ गए होंगे। अब हम पेपर में बेटाओ चाहे हम कार्ड की तरह करें या हम कैसे करें बेटाओ, या हम एक लेटर की तरह करें, हम किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हमको नहीं आएगी, ओके डियर स्टूडेंट्स। हम किसी भी तरह इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक जो तरीका है वो कैसा है बेटा, लेटर वाला जो मैंने आपको पहले कराया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई टीचर आपको इस तरह से कराता है तो बेटा ये भी गलत नहीं है, ये तरीका भी अपना कैसा है, सही है, ओके। लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक अपना कौन सा रहता है बेटा, लेटर वाला होता है। अब आगे आने वाली अगली क्लास में करेंगे बेटा हम इनफॉर्मल रिप्लाईज, ओके स्टूडेंट्स।
और यहाँ तक आपकी समझ में बैठ ही गया होगा। तो इनफॉर्मल रिप्लाई इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए कल तक की क्लास के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे। ओके बाय, चाओ स्टूडेंट्स, खुश रहो।